सतीश, सतीश, जाकर बेड पर सो जा। ठीक है। वर्षा, कितनी प्यारी है ना ये सुबह, जिसे आप इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। सुबह सुबह उसके हाथों के छुअन से आपके नींद के खुलने का एहसास कितना अच्छा होता है। मैं जरा बाहर कपड़े सुखा कर आती हूँ, फिर चाय पीती हूँ। हाँ लेकिन जल्दी आना वरना चाय ठंडी हो जाएगी। हो वही नहीं। कुछ चाहिए तुम्हें श्रावणी? हाँ, एक एहसान चाहिए तुमसे। कैसा एहसान? तुम अपना ये बड़प्पन का नाटक बंद करो। अर्चना, मैं बच्ची नहीं हूँ और ना ही अंधी हूँ। तुम्हारे सारे दावपेश, तुम्हारे सारे पैतरे मैं अच्छी तरह से देख भी सकती हूँ और समझ भी सकती हूँ। श्रावणी, मैंने ऐसा क्या कर दिया है? अब तुम सब कुछ मेरे मुंह से सुनना चाहती हो तो सुनो। वर्षा की शादी में तुम जिस तरह से मानव को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही थी, वो सब कुछ देख चुकी हूँ मैं। हर मुमकिन मौके का फायदा उठाया तुमने। अच्छा, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मानव के दिल में तुम्हारे लिए क्या फीलिंग्स हैं, फिर भी तुम उन जज्बातों को हवा देने की कोशिश करती रहती हो ताकि मानव मेरी तरफ से तुम्हारी तरफ खींचे चले आए। ये लो, चाय पी लो। एक और बात श्रावणी, मैंने आज तक तुम्हें पूरा विश्वास दिलाने की कोशिश की है, लेकिन तुमने मुझ पर कभी विश्वास नहीं किया। अब मैं थक चुकी हूँ, मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकती। बस एक बात याद रखो, तुम मुझ पर जितना अविश्वास करोगी ना, उससे तकलीफ तुम्हें ही ज्यादा होगी। इसीलिए बातों को समझो और शांत रहो। ये लो चाय, लो। तुम पर विश्वास करूं? हाँ, तुम पर विश्वास करूं तुम्हारी हरकतें देखकर? अब तो मुझे मानव के इरादों पर भी शक होने लगा। बस श्रावण, तुम्हें जो कुछ भी कहना है तुम मुझसे कहो। तुम्हें मेरी बेइज्जती करनी ना कर लो, कि मानव के खिलाफ एक शब्द भी मत बोलना, वो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। मानव से प्यार करने का दावा करती हो ना तुम, यही प्यार है तुम्हारा? अभी तक यही जाना है तुमने मानव को? मानव वो है जो दूसरों के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा सकते हैं, लेकिन अपनी जबान से नहीं मुकरेंगे। इसलिए कुछ भी उल्टा सीधा कहने से पहले 10 बार सोचना, और कुछ उल्टा सीधा बोलने की हिम्मत भी मत करना। ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा। बहन बिल्कुल ठीक कह रही है श्रावणी। और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुम दादा और वहिनी पे शक भी कैसे कर सकती हो। तुम्हारी खुशियों के लिए इन दोनों ने क्या कुछ नहीं किया, और तुम। माफ करना श्रावणी, लेकिन समझदार लोग इसे एहसान फरामोशी कहते हैं।
वहिनी, पता है आपको, मैं हर रोज बप्पा से यही प्रार्थना करती हूँ कि हर जन्म में दादा और वहिनी के रूप में मुझे आप दोनों ही नसीब हो। क्योंकि भले ही कोई और आप दोनों की कीमत जाने या ना जाने, लेकिन मैं आपकी कीमत अच्छी तरह से जानती हूँ। सुबह 7 बजे तक ना बाबा और सतीश दोनों उठ जाते हैं। उसके बाद पूजा, नाश्ते की तैयारी और सतीश का टिफिन। उसके बाद सतीश को ऑफिस जाना और उसके बाद बाबा का क्लब जाना। ये सब होते हुए ना 10 बज जाते हैं और मैं एक पाँव पे घर में घूमती रहती हूँ। लेकिन जब तक ये लोग जाते नहीं ना वर्षा, तब तक घर में धमा चौकड़ी मची रहती है और मैं थक जाती हूँ। इनके जाने के बाद बचे हम और तुम। बस अगर एक दूसरे को जानते हुए, समझते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे ना, तो हमारे दिन भी मजे से कट जाएंगे। आई मैं भी बिल्कुल यही चाहती हूँ, और यकीन मानिए मैं बिल्कुल कोशिश करूंगी कि हमारे रिश्ते में कोई। मुझे पता है वर्षा, तुम्हारा इस घर में पहला दिन है ना, इसलिए मैं चाहती हूँ तुम घर में सब लोगों के लिए अपने हाथों से कुछ मीठा बना। हाँ, मैंने शीरे की तैयारी कर दी है, बस शुरू हो जाओ। क्या हुआ? क्या सोच रही हो वर्षा? वो आई एक्चुअली मुझे शीरा बनाना नहीं आता। कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं सिखा दूंगी। आ जाओ, कुछ भी मुश्किल नहीं है। शीरा बनाना बहुत आसान है वर्षा। घी देना मुझे। जल्दी से तुम सारे काम सीख लो ताकि मैं अपनी सारी जिम्मेदारियां तुम्हारे हाथों में सौंप कर रिटायर हो सकूं। बस मैं यही चाहती हूँ। उसके बाद घर में आने जाने वाले मेहमान, तीज, त्योहार, फंक्शन, सब कुछ तुम्हें ही हैंडल करना पड़ेगा वर्षा। पता है वर्षा, शादी होने के बाद लड़की को किसी भी चीज के लिए ना बोलने का अधिकार खत्म हो जाता है, क्योंकि उसके ससुराल वालों का ये मानना होता है कि उनकी बहू को सब कुछ आता है। आई आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं सब कुछ जल्दी ही सीख जाऊंगी और आपको शिकायत का मौका बिल्कुल नहीं दूंगी। आज आपने शीरा बनाना इतने प्यार से सिखाया, देखना अगली बार मैं खुद ही बना लूंगी। वेरी गुड। शीरा होने वाला है। हाँ, मैं देखती हूँ। अरे वर्षा, एक बात तो बताना ही भूल गई। आज लंच में ना उर्मिला और अश्विन आ रहे हैं, तो शीरा होने के बाद हम लोग लंच की तैयारी कर लेंगे, ठीक है? Hi, sweetheart. Welcome to the family. देख बेटा, जो मैंने अचार वगैरह दिया है ठीक से रख, और वहां जाने के बाद निकाल के बराबर रखना, ताकि देख के तुझे याद आ जाएगी, और याद से खा लेना। देख, एक बात बोलती हूँ बेटा, जिंदगी में परेशानियां और दुख आते ही है, लेकिन बेटा उसका गुस्सा कभी खाने पे मत उतारना। आई, तू चिंता मत कर, मैं वहाँ पर समय पर ही खाना खाती हूँ, और मैं ये अच्छी तरह से जानती हूँ कि मेरी जिंदगी मेरे आई बाबा के लिए कितनी कीमती है। फिर मैं इसके साथ छेड़छाड़ कैसे कर सकती हूँ? ठीक है, तूने बोल दिया, मैंने विश्वास कर लिया। मैंने पापा के हवाले तुझे उनके घर पे छोड़ा है, पापा ही तुझे उनके कहर से बचा सकता है। ले बेटा, ऊपर ही रख। आई, हाँ? एक बात कहनी थी तुझसे। बोल ना बेटा। आई, क्या किसी भी तरह दादा और वहिनी का तलाक नहीं रुक सकता?
आई मैं सच कह रही हूँ, उन दोनों को अलग होते हुए हमें से कोई नहीं देख पाएगा। आई, तू चाहेगी तो ये तलाक रुक सकता है, बस तू एक बार अरे मानो वहाँ राह देख रहा है बेटा, तुझे छोड़ने के लिए आने वाला है ना। चल चल चल, बैग भर ले, बैग भर बेटा। बाबा। बंधु, आप चिंता मत कीजिए बाबा, मैं अपना पूरा ख्याल रखूंगी। तुझे पता है बंधु, जब हम पर मुसीबतें आती है ना, तो इस उम्र में भी हमारे पैर लड़खड़ा जाते हैं। तू इतनी छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी बड़ी मुसीबतों का सामना कर रही है। बेटा, मैं तो तेरी इन मुसीबतों में कोई मदद तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं बापा से तेरे लिए प्रार्थना जरूर कर सकता हूं। वही तुझे ताकत देंगे, वही तेरी अच्छाई को फल तेरे आंचल में डालेंगे। काका, बेटा बंधु, सही कह रहे तेरा बाबा। अरे रात के बाद सुबह का आना, ये तो प्रकृति का नियम है। आज तेरी जिंदगी में दुख है, लेकिन कल सुख है, और तेरी जिंदगी में बहुत जल्द सुबह हो जाएगी, और फिर हम सबका आशीर्वाद है ना तेरे साथ। चलती हूँ श्रावणी, अपना ख्याल रखना। तुम भी। अपना ख्याल रखना बेटा। चलती हूँ वहीनी, अपना ख्याल रखना। तू भी अपना ख्याल रखना। कभी भी लड़ते लड़ते तुझे अगर थकान महसूस हो तो यहाँ चली आना। और एक बात, बाहर कितनी भी धूप क्यों ना हो, तेरे लिए इस घर में हमेशा छाव है, समझी? चल। लेकिन उस वक्त तो आप उस घर में नहीं रहेंगी ना? चले बंधु। रुक जा मानो, तो अपने साथ अर्चना को लेके जा और उसे अपनी आई के घर पे छोड़ के आ। आई मैं नहीं, वही कुछ नहीं। अरे पगली, इस वक्त तेरी आई को तेरी बहुत जरूरत है। अभी तू मानव के साथ जा और मानव के साथ लौटा घर पे। अरे ये सब क्या है? क्या काकी, मैं जानबूझ के जल्दी आई कि यहाँ पे आके हाथ बताऊंगी आपका, लेकिन सास बहू दोनों ने सब काम खत्म कर लिया।
आप मुझे ना मेहमान की तरह ट्रीट करते हो। चलो अच्छा है तुम जल्दी आ गई, 4 बातें ज्यादा कर लेना। और वैसे भी मुझे तेरे काम से ज्यादा ना तेरी बातों से खुशी होगी, समझी? और वर्षा, कैसी हो तुम? मैं अच्छी हूँ, आप कैसी हैं? मैं तो बहुत खुश हूँ। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि मुझे तुम जैसी रानी मिली है। सच में वर्षा, मैंने तुम्हें जब पहली बार देखा था ना, तभी मुझे लगा था कि हम दोनों की बहुत अच्छी जमेगी। सच कहूँ, मुझे भी आपसे दोस्ती करके बहुत अच्छा लगेगा। आप लोग आ भी गए? कैसे जीजू? बैठिए बैठिए। बताइए, आप ये बताइए, मतलब आप आए और अपनी बहनी से बात करने में लग गई, भाई को बुलाया तक नहीं? हाँ, देखा है, यही होता है, मतलब शादी हो गई तो बहनी अपनी हो गई, भाई पराया हो गया। चुप रहे, मुझे तुझसे बहुत सारी बातें करनी, और बातें वो भी वर्षा के बारे में। मुझे तो पता ही नहीं तुम दोनों मिले कहाँ थे, प्यार कैसे हुआ, कुछ नहीं पता मुझे। सब बताओ मुझे। ताई, जब भी आपको जाना होगा आप पूछ लेना, मैं बता दूंगा। और आपको पता है, जितनी खुशी आपको सुनने में होगी उससे कहीं ज्यादा मुझे बताने में होगी। I'm sure। अरे सिर्फ ये बातें करते रहोगे या कुछ खाओ पियोगे? अब मुझे तो बहुत जोर की भूख लग रही है। मुझे पता था काका वेट नहीं कर पाएंगे। सच में काका, आपसे ज्यादा बड़ा खवैया मैंने कहीं नहीं देखा है। अरे भाई, खाएंगे नहीं तो ये पेट देख रही हो, इसको मेंटेन कैसे करेंगे हैं? वर्षा, अश्विन को दो ना। अरे वर्षा, जीजू को अच्छे से खिलाओ, ताकि जब भी हमारे तुम्हारे बीच में अनबन हो ना, तो जीजू तुम्हारा साथ दें। क्योंकि क्या होता है कि ऐसे मौके पर हमेशा ताई मेरा साथ देती है। और मुझे तो लगता है अश्विन यकीनन वर्षा का ही साथ देगा। अरे जब से वर्षा को देखा है, हमेशा उसी के बारे में बात करते हैं। मुझे तो कभी कभार जलन होती है वर्षा से। चलो चलो खाना खाओ अभी। हाँ,